हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द फिल्म डिकोडर में। तो आज मैं आपको एक बहुत ही ज्यादा यूनिक कॉन्सेप्ट की मूवी एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज का एक्सप्लेनेशन। मूवी की शुरुआत में हम मदर नाम की एक रोबोट को देखते हैं जो कि किसी ह्यूमन एम्ब्रियो को निकालकर मशीन में डाल देती है। उसके बाद वो उस ह्यूमन एम्ब्रियो को सही गर्भ कंडीशन और टेम्परेचर भी प्रोवाइड करती है, जिसके साथ ही 24 घंटे में ही वो एम्ब्रियो बड़ा होकर एक बेबी गर्ल बन जाता है। उस बेबी के पैदा होने के बाद रोबोट मदर उस बेबी का बिल्कुल किसी असली माँ की तरह ही ख्याल रखने लगती है। दोस्तों, क्योंकि इस पूरी मूवी में बेबी को रोबोट ने डॉटर कहकर पुकारा है, इसलिए हम भी उसे वही बोलेंगे। खैर, जैसे जैसे डॉटर बड़ी हो रही थी, मदर उसे हाई वैल्यूज, रिलीजियस और स्पिरिचुअल बातें बताने लगती है। ऐसे ही एक दिन डॉटर मदर से बाकी इंसानों के बारे में पूछने लगती है। तब मदर उसे बताती है कि इंसानों के बीच बहुत पहले जंग हुई, जिसमें ज्यादातर इंसान मारे गए और जो बचे थे वो वॉर के कारण हुई प्रदूषित हवा से इन्फेक्ट होकर मर गए। मदर उसे बताती है कि दुनिया में हरियाली खत्म हो गई है और यही कारण है कि वो डॉटर को बाहर भी नहीं जाने देती। मदर की ये सब बातें सुनकर डॉटर इंसानों को भला बुरा कहने लगती है और उनसे हेट करने लगती है। तब मदर उसे समझाते हुए कहती है कि जरूरी नहीं कि इंसान खराब ही हो, कुछ इंसान अच्छे भी होते हैं। अब मदर के मुंह से दो डिफरेंट बातें सुनकर डॉटर और भी ज्यादा कंफ्यूज हो गई थी। वो मदर से पूछती है कि अगर ह्यूमंस अच्छे भी होते हैं तो सिर्फ उसने एक ही इंसान को क्यों बनाया है। तब मदर उसे लैब में ले जाती है और बाकी बच्चों के एम्ब्रियोस को दिखाकर कहती है कि एक समय में वो सिर्फ एक ही बच्चे की अपब्रिंगिंग कर सकती थी, इसलिए वो सिर्फ अभी डॉटर को ही बड़ा कर रही है, मगर जल्द ही उनकी एक बड़ी फैमिली होगी। ऐसे ही कुछ समय और बीतता है और डॉटर अब बड़ी होकर एक टीनेज गर्ल में तब्दील हो चुकी थी। वो काफी ज्यादा स्मार्ट, ब्यूटीफुल और इंटेलिजेंट थी। मदर ने उसे हमेशा से ही एक परफेक्ट ह्यूमन बनने की ट्रेनिंग दी थी। वो उसे सभी सोशल और एथिकल बातें बताया करती थी। ऐसे ही एक रात जब मदर चार्ज हो रही होती है, तभी बंकर की सभी लाइट्स चली जाती हैं। हर तरफ अंधेरा हो गया था, इसलिए डॉटर टॉर्च ऑन करके इलेक्ट्रिक बोर्ड के पास जाती है। अब क्योंकि मदर ने उसे हर बात की ट्रेनिंग दी हुई थी, वो खुद ही इलेक्ट्रिक वायर्स को जोड़ने लगती है। पर तभी उसे वहाँ पे एक चूहा नजर आता है और शायद इसी ने तार को डैमेज किया था। डॉटर उस चूहे को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और एक बोतल में पकड़कर उसे अपने पास रख लेती है। इधर वायर्स के जुड़ने से इलेक्ट्रिसिटी भी आ गई थी और मदर रिचार्ज होकर सीधा डॉटर के पास आती है, जो कि उस माउस को देखकर काफी ज्यादा हैरान थी। मदर उससे पूछती है कि ये रैट कहाँ से आया। तब डॉटर उसको सारी बातें बता देती है। डॉटर की बात सुनकर मदर उस बोतल के साथ ही चूहे को जला देती है। दरअसल मदर ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि बाहरी दुनिया के सभी चीजें काफी ज्यादा प्रदूषित थी, जिनके कांटेक्ट में आने से डॉटर भी इन्फेक्ट हो सकती थी। पर ये सब देखकर डॉटर बहुत ही ज्यादा दुखी हो गई थी और अब उसके अंदर बाहर की दुनिया को एक्सप्लोर करने की क्यूरोसिटी भी जाग जाती है। एक रात ऐसे ही जब मदर रिचार्ज हो रही थी, तब डॉटर चुपके से बाहर निकलने की कोशिश करने लगती है, लेकिन जैसे ही वो एयरलॉक खोलती है, तब वो देखती है कि एक जख्मी औरत उसके सामने खड़ी थी। वो डॉटर से हेल्प मांगती है। तब डॉटर एक प्रोटेक्टिव सूट लाकर उसे दे देती है, मगर तभी मदर रोबोट चार्ज हो चुकी थी। वो दरवाजा खुला देखकर डॉटर से पूछती है कि उसने दरवाजे को क्यों खोला। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ऐसा करने से बाहर का इन्फेक्शन अंदर आ सकता है। डॉटर ने पहले ही उस लेडी को मदर से छुपा दिया था, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि जो हाल मदर ने उस चूहे का किया, उस लेडी का भी वही हाल हो जाए। खैर, मदर डॉटर को ले जाकर उसका इंटेलिजेंट टेस्ट लेने लगती है। वो डॉटर को टेस्ट देकर वहाँ से चली गई थी और इसी का फायदा उठाकर डॉटर उसी इंजर्ड लेडी से मिलने के लिए चुपके से उसके पास पहुँचती है। वो काफी ज्यादा हैरान भी थी कि वो लेडी कैसे बाहर के पॉइजनस गैसेस से बच गई। फिर भी वो उस लेडी को ले जाकर बंकर में छुपा देती है और उसके लिए मेडिसिन लेने जाती है। लेकिन इधर बंकर में वो लेडी एक रोबोट को देखकर काफी ज्यादा एग्रेसिव हो गई थी और वो उसके पास रखी फायर गन को निकाल लेती है। उस लेडी का ये रूप देखकर डॉटर बहुत ही ज्यादा डर गई थी और वो मदर को अलर्ट कर देती है। पर जैसे ही मदर उसके पास आती है, वो लेडी मदर पर ही अटैक कर देती है, मगर मदर भी किसी से कम नहीं थी। वो उल्टा उस लेडी को ही ओवर पावर करके जकड़ लेती है। लेकिन जैसे ही मदर उसे मारने के लिए आगे बढ़ ही रही होती है, डॉटर आकर उसे रोक लेती है और कहती है कि हमें इस लेडी की हेल्प करनी चाहिए। अब मदर ऐसा करना तो नहीं चाहती थी, लेकिन अपनी डॉटर के लिए वो एग्री कर जाती और उस लेडी को ट्रीटमेंट देने की कोशिश करती है। लेकिन वो लेडी उनसे ट्रीटमेंट लेने से बिल्कुल ही मना कर रही थी। तब मदर उस लेडी को एक रूम में लॉक करके बाहर आ जाती है। इधर डॉटर भी बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज थी और वो मदर से पूछती है कि क्या उसे पता था कि बाहर और भी इंसान सर्वाइवर्स हैं। तब मदर कहती है कि मैं खुद भी बहुत ही ज्यादा सरप्राइज्ड हूँ, क्योंकि ये फैसिलिटी इंसानों ने ही बनाई थी। उन्होंने प्रेडिक्ट कर लिया था कि जल्द ही ह्यूमंस लुप्त हो जाएंगे और इंसानों का वजूद खत्म ना हो, इसलिए ही उन्होंने ह्यूमंस को सेकंड चांस देने के लिए ये हाई फैसिलिटी रूम बनाया था। और बाहर सर्वाइवर्स कैसे
बच गए ये उसको भी नहीं पता। वो डॉक्टर को कहती है कि शायद वो लेडी मुझसे डर रही है, इसलिए तुम जाकर उसका ट्रस्ट जीतो। इधर दूसरी तरफ ट्रीटमेंट न मिलने की वजह से उस लेडी की हालत खराब होती जा रही थी, लेकिन फिर भी वो जिद पर अड़ी हुई थी कि वो किसी भी रोबोट को अपने पास आने नहीं देगी। जिस पर डॉक्टर कहती है कि उसे घबराने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ उसकी छोटी सी सर्जरी ही करेंगे, जिसके लिए वो लेडी भी मान गई थी। इसलिए डॉक्टर और एक असिस्टेंट रोबोट उसकी सर्जरी करके बुलेट को निकाल देते हैं, जिसके बाद उस लेडी की हालत में थोड़ी सुधार आ जाती है और आखिरकार डॉक्टर का बॉन्ड उस लेडी के साथ बढ़ने लगता है। ये सब बाहर से मदर नोटिस कर रही थी। लेडी डॉक्टर के सामने एक बड़ा ट्रुथ रिवील करते हुए कहती है कि बाहर की दुनिया में मदर जैसे ही रोबोट इंसानों को हंट कर रही हैं, और वो उसे अपनी बुक में बनी कुछ पिक्चर्स दिखाते हुए कहती है कि ये सभी सर्वाइवर्स बाहर बचे हुए हैं और वो लोग माइंस में रहते हैं। ऐसे ही एक दिन जब मैं और मेरा भाई फूड की तलाश में बाहर गए थे, तब रोबोट्स ने हमें देख लिया और हमें शूट कर दिया। अपनी स्टोरी बताकर लेडी डॉटर को अपने साथ चलने का ऑफर भी देती है, पर उसी वक्त मदर उन दोनों को इंटरप्ट कर देती है और डॉटर को बाहर ले जाकर कहती है कि वो लेडी उससे झूठ बोल रही थी, क्योंकि रोबोट्स इंसानों की रक्षा के लिए हैं और जो गोली उसके शरीर से निकली है वो किसी बाहरी रोबोट ने नहीं मारी, बल्कि मदर से ही झड़प के दौरान उसे लग गई थी। मदर की ये बात सुनकर डॉटर को समझ में नहीं आ रहा था कि वो किस पर भरोसा करे। वो चुपचाप जाकर एग्जाम देने के लिए बैठ जाती है, क्योंकि उसका साइकोलॉजी का टेस्ट था। डॉटर उस टेस्ट में बहुत ही ज्यादा अच्छा परफॉर्म करती है, इसलिए रिवॉर्ड के तौर पर मदर उसे एक एम्ब्रियो को चूज करने का मौका देती है, जिसको उन्हें अब मिलकर बड़ा करना था। डॉटर अपने लिए एक ब्रदर एम्ब्रियो को चुनती है। इसके बाद थोड़ी ही देर में वो उस लेडी के पास जाकर उससे पूछती है कि आखिरकार उसने उससे झूठ क्यों बोला, जिस पर वो लेडी कहती है कि तुम खुद ही दोनों बुलेट्स को चेक करो। अब डॉटर भी अपना पूरा कंफ्यूजन दूर करना चाहती थी, इसलिए जब मदर चार्ज हो ही रही होती है तब वो उसका एक स्पेयर हैंड लेकर लैब को खोलती है, और यहाँ उसकी लाइफ का सबसे बड़ा झटका लगता है उसे, क्योंकि जब वो बुलेट्स को चेक करती है तब उसे पता चलता है कि दोनों बुलेट सेम नहीं थे, जिसका साफ मतलब था कि मदर झूठ बोल रही थी। आगे इन्वेस्टिगेशन करने पर उसे पता चलता है कि मदर ने उससे पहले भी 3 एम्ब्रियोस को ग्रो किया था, लेकिन मदर ने उन सभी को मार डाला क्योंकि उनके टेस्ट में बहुत ही कम मार्क्स आते थे। इसके बाद वो फर्नेस में जाती है, जहाँ उसे एक जला हुआ इंसानी जबड़ा भी मिलता है। ये देखकर डॉटर बहुत ही ज्यादा शॉक में चली जाती है, क्योंकि अब तक जिस मदर ने उसे पाल पोष कर बड़ा किया था वो एक मर्डरर निकली। वो बहुत ही ज्यादा रोने लगती है और तुरंत ही उस लेडी के पास जाकर कहती है कि वो सच बोल रही थी। तब लेडी उसे कहती है कि उन्हें जल्द ही यहाँ से निकलना चाहिए, क्योंकि सच में ये जगह सेफ नहीं है। मगर डॉटर कहती है कि वो अपने भाई को छोड़कर जाना नहीं चाहती, क्योंकि अगले ही दिन उसका भाई मशीन से निकल जाएगा और वो उसको लेकर ही यहाँ से भागेगी। अब रात के समय जब डॉटर अपने भाई के लिए फूड मिक्स करना सीख ही रही थी कि तभी मदर वहाँ आ जाती है और उसको एक रूम में बंद करके रूम को लॉक कर देती है, और वो सीधा लेडी के पास जाकर कहती है कि उसने उसकी और डॉटर की बात को सुन लिया था, और वो लेडी को टॉर्चर करने लगती है क्योंकि वो उसकी डॉटर को उसके ही खिलाफ भड़का रही थी। इधर दूसरी तरफ डॉटर रूम में लिक्विड नाइट्रोजन की हेल्प से मिरर को क्रैक कर देती है, जिससे मिरर टूट जाता है। फायर अलार्म को सेट करने के बाद वो लेडी को मेन गेट तक लेकर पहुंचती है, पर तभी उसका पीछा करते हुए मदर भी वहां तक पहुंच गई थी। तब लेडी डॉटर के ऊपर चाकू रखकर मदर से कहती है कि अगर तुमने दरवाजा नहीं खोला तो मैं इसे मार दूंगी। फाइनली मजबूर होकर मदर दरवाजा खोल देती है और वो लेडी डॉटर को लेकर बाहर निकल जाती है, जहाँ डॉटर देखती है कि बाहरी दुनिया पूरी तरह बर्बाद हो गई है। पेड़ का नामो निशान नहीं था, चारों तरफ धूल की चादर थी। डॉटर लेडी के साथ सिक्योरिटी रोबोट से बचती हुई बाहर निकलती है, जहाँ वो देखती है कि सभी रोबोट्स मिलकर आउटसाइड वर्ल्ड को भी हरा भरा करने की कोशिश कर रही हैं। लेडी डॉटर को एक कंटेनर में लेकर जाती है, जहाँ वो अकेली ही रहा करती थी। डॉटर के पूछने पर लेडी बताती है कि मैं बहुत सालों से यहीं पर हूँ, क्योंकि माइंस में तो लोग भूख से ही मर गए होंगे और बचे हुए लोगों को रोबोट्स ने मार डाला होगा। अब ये जानकर कि लेडी ने उससे झूठ बोला और उस लेडी के अलावा कोई भी सर्वाइवर नहीं बचा है, डॉटर बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और तुरंत ही उस लेडी पर अटैक कर देती है। लेडी उसे बहुत ही समझाने की कोशिश करती है। तब डॉटर उससे कहती है कि उसे अपने भाई को वापस लेने के लिए जाना है, लेकिन लेडी उसके साथ जाने से मना कर देती है और उसे भी रोकती है, पर डॉटर उसकी एक नहीं सुनती और अपने भाई की जान बचाने के लिए वापस बंकर में जाने लगती है। वहाँ पहुँचने पर वो देखती है कि बंकर को रोबोट्स गार्ड कर रही हैं, लेकिन वो गार्ड्स भी उसे चेक करके अंदर जाने देते हैं। डॉटर अंदर जाते ही डोर्स को लॉक कर देती है और एक कुल्हाड़ी लेकर मदर की तरफ बढ़ती है, जो कि उसके ब्रदर का ख्याल रख रही थी, जिसे देखकर डॉटर इमोशनल होकर कुल्हाड़ी को साइड पर रख देती है। इसके बाद मदर उसे बेबी बॉय को होल्ड करने के लिए दे देती है और यहीं पर वो एक बड़ा खुलासा करती है। वो कहती है कि वो कोई रोबोट नहीं है, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो कि बाकी सभी रोबोट्स को कंट्रोल भी कर रही है और उसने
ही ह्यूमन एक्सटेंशन का प्लान बनाया था, क्योंकि उसे लग रहा था कि इंसान इस दुनिया को खत्म कर देंगे और इसी धरती को बचाने के लिए उसने इंसानों को ही मार दिया। पर वो ये भी नहीं चाहती थी कि अर्थ की सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ह्यूमन को कोई सेकंड चांस भी ना मिले, इसलिए उसे एक ऐसी इंसानी जनरेशन बनानी थी जो खुद के साथ बाकी चीजों की भी इज्जत करे और खुद को सुपीरियर ना समझे। इसलिए उसने एक्सटेंशन से पहले काफी सारे ह्यूमन एम्ब्रियोज को लैब में संभाल कर रख लिया था। वो डॉटर को बताती है कि वो पहला बेबी ऐसा चाहती थी कि जो काफी इंटेलिजेंट, स्मार्ट और संस्कारों वाला हो, ताकि वो आगे चल के बाकी एम्ब्रियो से जन्मे बच्चे को भी सब कुछ सिखा सके। इन शॉर्ट वो एक लीडर की तलाश में थी जो कि डॉटर के रूप में उसे मिल गया था और उसने इसी सब के चलते पहले वाले एम्ब्रियोज को नष्ट कर दिया था। पर अब क्योंकि डॉटर के रूप में उसे अपना लीडर मिल गया था, इसलिए वो आगे आने वाले एम्ब्रियोज के बच्चों को नहीं नष्ट करती। उसकी ये सारी बातें सुनकर डॉटर कहती है कि अब वो बाकी एम्ब्रियोज का भी ख्याल रख सकती है, जिसके लिए मदर भी मान जाती है और वो डॉटर को खुद को खत्म करने की इजाजत भी देती है, जिसके बाद डॉटर उसे ना चाहते हुए भी मार डालती है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होकर लेडी की तरफ जाता है, जिसके कंटेनर में मदर जैसी एक रोबोट आकर उसे कहती है कि उसका पर्पस अब खत्म हो चुका है और वो कंटेनर बंद कर देती है, जिसका साफ मतलब था कि अब वो लेडी भी मारी गई। अब शायद ये मदर का ही प्लान था कि डॉटर उस लेडी से ही सारी बातें जान सके, क्योंकि वो जानना चाहती थी कि डॉटर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी अपने भाई के लिए वापस आती है या नहीं। अब क्योंकि डॉटर ने उसे प्रूव कर दिया था कि वो बिना अपनी परवाह किए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के पास आई, इसलिए ही मदर उसकी बात मानकर खुद को डिस्ट्रॉय करने के लिए भी राजी हो गई थी। अब गाइज, आपको ये डिफरेंट यूनिक स्टोरी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। हाँ, एक और चीज कमेंट जरूर करिएगा कि आपको इस केस में मदर ठीक लगती है या डॉटर। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक